सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं सिमना न्यूज़। मैं हूं आपके साथ गुलफशान। इस वक्त हम खड़े हैं जहांगीरपुरी के उसी एरिया में, उसी ब्लॉक में जो ब्लॉक जो है सी ब्लॉक बीते कुछ दिनों से सुर्खियों का हिस्सा बना हुआ है। लगातार सुर्खियां, लगातार ब्रेकिंग, लगातार हेडलाइन जो है दिल्ली के जहांगीरपुरी पर बन रही है। अभी बीते कुछ दिनों पहले शोभा यात्रा पर हुए हमले के बाद से इस एरिया में कहा जा रहा है कि हिंसक माहौल बना हुआ है। हिंदू मुसलमान जैसी गतिविधियां जो है इस ब्लॉक में ना हो, इस कॉलोनी में ना हो, इस क्षेत्र में ना हो, इसलिए प्रशासन जो है पूरी तरह से मुस्तैद है। लेकिन आज उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने जिस तरह की कार्रवाई यहाँ पर की है, उसके बाद से कहा जा रहा है कि अब देश की राजधानी दिल्ली में भी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश का वही मॉडल अपनाया गया है, जिस मॉडल के तर्ज पर धर्म विशेष की पहचान कर, अल्पसंख्यकों की पहचान कर उनके घरों को, उनके कारोबार को ध्वस्त किया जा रहा था। अभी इस वक्त हम हैं जहांगीरपुरी के उसी जामा मस्जिद के ठीक सामने, जहां पर बुलडोज़र के जरिए जो ध्वस्त करने का कार्यक्रम जो था, जो नस्तनाबूद करने की जो प्रक्रिया थी, वो चलाई गई थी, जिसके बाद से इस जहांगीरपुरी एरिया में प्रशासन जो है पूरी तरह से मुस्तैद है। और ना सिर्फ प्रशासन, आप देख सकते हैं कि मीडिया कर्मी, चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया से हो, चाहे वो लोकल पत्रकार हो, यहाँ पर अपनी पैनी नज़र बनाए हुए। प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। आपको बता दें कि बुलडोज़र चलाने का ये कार्यक्रम जो है कल रात से ही डिसाइड किया जा रहा था, क्योंकि उत्तरी दिल्ली नगर निगम क्योंकि दिल्ली के जो प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी के आदेश गुप्ता, उन्होंने उत्तरी दिल्ली नगर निगम के महापौर और दिल्ली कमिश्नर को पत्र लिखकर इस बात के लिए गुजारिश की थी, अपील की थी कि जिस तरह से शोभा यात्रा पर उपद्रवियों ने हमला किया था, उनके तर्ज पर जिस तरह से यूपी और मध्य प्रदेश में बुलडोजर चलाया गया, उपद्रवियों को शांत किया गया, ठीक उसी मॉडल को दिल्ली में भी अप्लाई करने की ज़रूरत है। और उसके बाद से ही कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि दिल्ली में भी बुलडोजर चलाए जाने का वही काम जो है शुरू किया जाएगा। और आज सुबह जब ये कार्रवाई शुरू हुई तो इस कॉलोनी के माहौल में बहुत ज़्यादा बदलाव, बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिला। और ख़ासकर वह बदलाव जिसके बारे में कहा जा रहा था कि जो हिंसक आंदोलन हुआ था शोभा यात्रा के दौरान, उसे जहां पुलिस शांत करने की, प्रशासन शांत करने की कोशिश कर रही थी, अब वही माहौल जो है एक बार फिर से उसी हिंसक आंदोलन में ना तब्दील हो जाए, इसलिए प्रशासन तो अलर्ट किया गया है। लेकिन जिस तरह से प्रशासन ने यहाँ पर कार्रवाई की, उससे साफ है कि प्रशासन खुद आग में घी झोंकने का काम कर रहा है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये कहा गया कि यथास्थिति को बनाए रखें, अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने की फिलहाल कोई ज़रूरत नहीं है, बावजूद इसके लगातार बुलडोजर चलाए गए। और जब लगभग 15 से 13 दुकानों पर बुलडोजर चलाया जा चुका था, मस्जिद पे जो अवैध कहा जा रहा है कि अवैध था, वो गलियारा वो आहा था, उस पर बुलडोजर चला दिया गया, तब जाकर ऑफिशियली तौर पर बुलडोजर जो चलाया जा रहा था, उन तक जो है ये आदेश पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट का कि अब जो है यथास्थिति को बनाए रखें। और जिस मंदिर तक पहुँचने की बात की जा रही थी, मरने मिटने की, लोग जो है दावे कर रहे थे कि अगर मंदिर तक बुलडोजर पहुँचता है तो हम मरने मिटने को तैयार हैं, तो उस माहौल पर कहीं ना कहीं कमी आई। और मस्जिद, और हम कह सकते हैं बहुसंख्यक तादाद में जिस तरह से धर्म विशेष से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के कारोबार को ध्वस्त किया गया, उससे कहीं ना कहीं इलाके के लोगों में भी नाराज़गी है। लोगों का साफ कहना है कि अगर अवैध निर्माण के नाम पर ये सब ध्वस्त किया गया था, तो फिर क्यों मस्जिद के आगे तक ये कार्रवाई नहीं पहुंची। और जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो 1 घंटे पहले ही आ चुका था, तमाम न्यूज़ चैनल जिस पर बात कर रहे थे, तब भी जो है बुलडोज़र चलाने का ये कार्यक्रम नहीं रोका गया, लगातार जो है बुलडोज़र चलाया गया। और अब जो है जब मंदिर की बात आती है, तब जो है बुलडोज़र रोक दिया। रही कहना है यहाँ के लोगों का। फिलहाल विपक्ष नेता राहुल गांधी ने भी इस पूरे मामले पर बहुत बड़ा प्रहार किया है कि जिस तरह से केंद्र सरकार पूरे देश में नफरती बुलडोज़र चला रही, उसी तर्ज पर जो है देश की राजधानी दिल्ली में भी नफरत का बुलडोज़र जो है चला दिया गया है। और इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं दिल्ली के जहांगीरपुरी से कर दी गई है। आप देख सकते हैं किस तरह का माहौल जो है, ये मस्जिद है ठीक सामने, जहाँ पर जिसे लेकर जो कहा जाता है कि यहीं से जो है शोभा यात्रा पर हमला जो बताया जा रहा है वो यहीं से शुरू हुआ था, जिसके बाद से है ये जो इलाका है, ये जो चौराहा है, वो खास सुर्खियां बटोरे हुआ है। लगातार मीडिया कर्मी हो, पुलिस प्रशासन हो, रैपिड फोर्स हो, यहाँ पर भारी मात्रा में तैनात है। आज सुबह भी जब बुलडोज़र का ये कार्यक्रम चलाया जा रहा था, तब भी जो है यहाँ पर भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात था। और क्योंकि ये माहौल ना बिगड़ जाए, किसी तरह के हिंसक आंदोलन की शुरुआत ना हो जाए, इसीलिए जो प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और वहाँ पर जाने की किसी को इजाज़त भी नहीं है। खैर,
साफ है, लोग कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश और यूपी के बाद देश की राजधानी दिल्ली में भी नफरती बुलडोजर चला दिया गया है। क्योंकि ये देश की राजधानी दिल्ली है, इसलिए इसे सीधे तौर पर शोभा यात्रा से ना जोड़कर अवैध निर्माण से जोड़ा गया। आपको बता दें कि ये वही दिल्ली है जहां पर बीते 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी जो है शासन कर रही है। बावजूद इसके जब देश की राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी में कुछ इस तरह के आंदोलन होते हैं, तब केंद्र सरकार को और दिल्ली की जो नगर निगम की सरकार, उसे ये याद आता है कि दिल्ली में इस तरह का अवैध निर्माण है, उसे खत्म किया जाना ज़रूरी है। तो यहाँ पर सवाल जो है टाइमिंग को लेकर भी खड़ा होता है कि जब इस तरह का माहौल बना हुआ है, तभी प्रशासन को बुलडोज़र चलाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। वो भी तभी जब सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर इस चीज़ के लिए मना किया, कहा गया कि यथास्थिति को बनाए रखें, बावजूद इसके बुलडोज़र चलाया गया। कहीं ना कहीं लोग जो हैं इस बात से बेहद ही ज़्यादा नाराज़ है, अपनी नाराज़गी जो है वो जाहिर कर रहे हैं और माहौल को बनाए रखने के लिए प्रशासन जो है पूरी तरह से मुस्तैद है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट जुल्फिकार अली के साथ गुलफ्शान अंसारी, सिमना न्यूज़, दिल्ली।